हाल ही की एक न्यूज है कि सीईटी नहीं होने से प्रदेश के 20 लाख बेरोजगारों को झटका, अगले एक साल के लिए अटकी 23 नहीं भर्तियां। इस सीईटी के अंदर 23 भर्तियां शामिल हैं। इन 23 भर्तियां तब होगी क्योंकि जो सीईटी 2024 में हुई थी, जो सीईटी 2024 के अंदर हुई थी, अगर हम उस सीईटी की बात करें 2024 की, तो उसकी वैधता आपके फरवरी 2025 तक थी। अब वो वैधता आपके खत्म हो गई है, इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। तो अब विद्यार्थी कोई भी एग्जाम बिना सीईटी नहीं दे सकता है, यानी कि सबके पास सीईटी की डिग्री नहीं है, जिसके पास थी वो भी समाप्त हो चुकी है। अब बात रही इस सीईटी के अंदर 2026 में, सरकार ने कहा कि हम हर साल 1 लाख वैकेंसी करेंगे, तो 2025 में सरकार ने वादे के मुताबिक लगभग 1 लाख वैकेंसी की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2026 के अंदर भी 1 लाख वैकेंसी आएगी, और वो 1 लाख वैकेंसी सीईटी में शामिल है। इसलिए कहते हैं विद्यार्थी सीईटी एग्जाम देना बहुत जरूरी है, तो सही प्रिपरेशन के साथ देना जरूरी है, क्योंकि इस बार अगर आप सीईटी नहीं दे पाते हो, नौकरी का अकाल आ जाएगा। क्योंकि सारी एग्जाम आप पहले युद्ध लड़ने से पहली बार हो जाओगे, ये समझ लो आप। तो सीईटी देना बहुत जरूरी है। सीईटी के अंदर लगभग 23 भर्तियां हैं, वो भी शामिल हो रही है। अब हम बात करें मैटर क्या है टोटल। सरकार चाहती है कि इनके अंदर 3 बदलाव करें। पहला बदलाव ये चाहती है, सरकार कहती है कि हम जो रीट के अंदर पात्रता परीक्षा के अंदर जो 60% है मिनिमम अंक, हम सीईटी में भी यही करें कि 60% लेकर आओ, फिर आप जो सीईटी है आपकी वो हम आजीवन वैलिड कर देंगे। एक बार 60% लेके जाओ, फिर आसान में जितने एग्जाम है वो दो। पहला सरकार इसके ऊपर सोच रही है। दूसरा सरकार सोच रही है कि सीईटी है वो आरएस एग्जाम के तर्ज पर करें। आरएस एग्जाम के तर्ज पर कहते हैं कि हम इसमें प्री भी करवाएं, हम इसमें मेंस भी करवाएं। तो इसलिए कहता हूं प्यारे विद्यार्थी, जितनी जल्दी उतनी नौकरी ले लो। सरकार कभी भी कुछ भी बड़े बदलाव कर सकती है। या प्री और मेंस का भी सरकार सोच रही है। और तीसरी बड़ी है कि सीईटी प्रमाण पत्र की जो वैधता को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 साल किया जाए, ये प्रावधान सीईटी में लागू हो। यानी कि या तो इनकी वैलिडिटी 3 साल तक के लिए कर दी जाएगी, या फिर इसमें 60% कर आजीवन कर दी जाएगी, या फिर हर बार करें तो प्री और मेंस कर दी जाएगी। अब 3 में से एक बदलाव होना निश्चित है। अब इन 3 में से एक कोई भी हो सकता है। आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। या प्री मेंस करवाए, या फिर 60% कराए, या फिर हर साल करवाए, नहीं एक बार करवाए और 3 साल तक इसकी वैलिडिटी बढ़ा दे। अब देखिएगा इस सीईटी के अंदर लगभग 23 भर्तियां हैं वो शामिल कर रखी है। अब वो 23 भर्तियां कौन कौन सी है? सीईटी स्नातक में बात करें तो प्लाटून कमांडर आ गई, पटवारी आ गई, जल संसाधन कनिष्ठ लेखाकार आ गई, अधीनस्थ लेखा सेवा आ गई, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो भर्तियां हैं, तहसील राजस्व लेखाकार की भर्तियां हैं, जो महिला सुपरवाइजर की भर्ती है, उप जिला छात्रावास अधिकारी ग्रेड सेकंड, ठीक है ना, ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान पुलिस, वनपाल, ये सारी की सारी राजस्थान पुलिस है, लिपिक ग्रेड सेकंड यानी कि एलडीसी की भर्तियां, ये सब इसमें शामिल कर रखी है। एक हिसाब को सुना तो मेरा भी एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो बार-बार मुझे एक मैसेज करता है, सर मुझे इस बार नौकरी लेनी है हाल में, और मैंने फॉर्म एलडीसी का भी भरा है, हाई कोर्ट का भी भरा है, मुझे सीईटी का एग्जाम भी देना है, राजस्थान पुलिस भी देना है। भाई तुझे नौकरी कौन सी चाहिए? एक फॉर्म तूने इतने भर दिए, तो सर मैं सारे एग्जाम दूं या नहीं दूं? तो पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई भी अब 23 भर्तियां जैसा नहीं कि आप एक ही फॉर्म लगाएंगे, जिसमें आप एलिजिबल है सबके अंदर फॉर्म भरेंगे। पर आप यहां पर देखिएगा, कोई विद्यार्थी अगर सीईटी एग्जाम की तैयारी करता है, यहां पे वो सीईटी 10+2 दो, या फिर वो सीईटी स्नातक का दो, दोनों के सिलेबस के अंदर मात्र और मात्र 5% का फर्क है। अगर कोई विद्यार्थी वनपाल की तैयारी करता है तो भी एक ही बात है। अगर कोई विद्यार्थी वीडियो की तैयारी करता है, अगर कोई विद्यार्थी